हेलो भाई। तो आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल टारगेट एग्ज़ाम विद पब्लिशर में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हिंदी है, हिंदी के जो आपके तद्भव स्तंभ के जो क्वेश्चन आते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो जो आपके वीडियो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने साथियों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए वीडियो में। और देखिए हम अपना जो क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आया नहीं है, जो कि यूपी SSC या यूपी कमीशन के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपके वीडियो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इसका प्रतीत तत्सम नहीं है, बाकी तीनों तत्सम शब्द हैं आपके। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसका तद्भव है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, उजास इसका ये तद्भव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये आपको बताना है। तो आप लोग भी इसका आंसर बता सकते हैं। तो ये आपका किशन तत्सम नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो तद्भव नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका अधर। ये आपका तद्भव नहीं है, बाकी सब तद्भव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि तत्सम कौन सा नहीं है। तो इसका आ जाएगा आपका आंसर सी, पानेप। पानेप आपका तत्सम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो ये बताना है आपको कौन सा क्वेश्चन आंसर है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपखान। ये आपका तत्सम शब्द नहीं है, बाकी तीनों तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ये आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा नहीं है। तो तद्भव शब्द आप बताइए कौन सा नहीं है। तो ये आपका तद्भव शब्द जो लिखा हुआ है वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने कि जो आपका आंसर है वही, जो आपके चैप्टर का नाम है वही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, सी। इसका आंसर हो जाएगा उलझन। ये आपका तत्सम शब्द नहीं है। 9 क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो ये भी बताना है आपको। 9 क्वेश्चन का आपका हो जाएगा चैत। चैत नहीं होता है, ये चैत्र होता है। ये 9 का आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपका कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा पहुमी। डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें भी आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहुप। ये आपका तत्सम शब्द नहीं है, बाकी तीनों पुष्प, सोमान और प्रसून ये तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आपको ये बताना है। तो आपका 12 का आंसर हो जाएगा नेह। नेह नहीं होता है तत्सम शब्द। 13 क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, आपको ये बताना है। तो 13 का हो जाएगा आपका बी, दीपावली। ये आपका तद्भव शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो आपसे ये पूछा है कि तत्सम कौन सा शब्द है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 का डी। जो आपका अमूल्य शब्द है वो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। जो आपका डी आंसर है इसका, वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना 14 के बाद। 15 क्वेश्चन है हमारा, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। 15 क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ये ए।
तत्सम शब्द कहते हैं, यानी कि जो शब्द सीधा संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखो ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इच्छु का तद्भव क्या होगा। 16 का आंसर हो जाएगा इच्छु का तद्भव होता है ईंख, ईंख का तत्सम होता है इच्छु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा अट्टालिका तद्भव होता है किसका, अटारी का। अटारी तद्भव है, अट्टालिका तत्सम शब्द है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो 18 का आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा जीव, जीव शब्द आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द बताना है इन चारों में से कौन सा है। तो इसका हो जाएगा आंसर चक्र, ये इसका आंसर चक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, कारज किस प्रकार का शब्द है। कारज किस प्रकार का शब्द है, 20 का आंसर बी हो जाएगा। ये आपका अर्धतत्सम शब्द है। ये क्वेश्चन देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कारज किस प्रकार का शब्द है, तो हम लोग तद्भव भी लगा सकते हैं इसका, जबकि इसका आंसर आपका क्या है, ये अर्धतत्सम शब्द है। ये आपका 20 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि श्रृंगार का तत्सम क्या होगा। तो श्रृंगार का तत्सम आपको सभी को पता है कि इसका आंसर 21 का डी हो जाएगा, श्रृंगार। इस तरीके से ये अशुद्धि में भी काफ़ी बार आया है कि श्रृंगार कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रंथि शब्द का तद्भव क्या होगा। ग्रंथि शब्द का तद्भव क्या होगा, तो 22 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आपका गांठ होता है ग्रंथि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्राम का तद्भव रूप क्या है। तो ग्राम का तद्भव रूप हो जाता है आपका गाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मक्षिका का तद्भव रूप क्या होगा। मक्षिका का तद्भव रूप क्या होगा, तो आपका ये हो जाएगा मक्खी। मक्खी का तत्सम होता है मक्षिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव कौन सा है इसमें से, ये आपको बताना है। तो आप लोगों का इस 25 का आंसर हो जाएगा कपूर। कपूर, एक कपूर का आपको पता है कि कर्पूर होता है तत्सम, तो ये हो जाएगा। मोर का मयूर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है। तो तद्भव आपको बताना है। 26 का आंसर हो जाएगा आपका ये अचरज। अचरज का ये तद्भव शब्द है आपका। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अपना 26 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अपना 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 27 देखते हैं कि तत्सम शब्द पहचानिए। इसमें से एक तत्सम शब्द है, उसको आपको पहचानना है। तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा निद्रा। 27 का बी। देखो सारे क्वेश्चन जो यूपीपी में पूछा गया 2018 में, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और यहीं से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 क्वेश्चन, तद्भव शब्द बने हैं, किससे बने हैं तद्भव शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव शब्द बनते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन की संस्कृत भाषा में निम्नलिखित में से बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो 29 का आपका हो जाएगा बी। इन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जो संस्कृत से ज्यों की त्यों उठा लिए जाते हैं उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। हमारा 30 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान करें। तो पहचानना है कि तद्भव आपका कौन सा है। तो 30 का हो जाएगा आपको प्यास, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव आपको बताना है। तो 31 का आपका हो जाएगा बी, माथा। ये आपका तद्भव शब्द है। बाकी अश्रु, ग्राम और सूर्य ये आपके तत्सम शब्द हैं। 32 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम कौन सा शब्द है आपको ये बताना है। तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा ए, क्षेत्र आपका ये तत्सम शब्द है। बाकी ये गाय का गो होता है, गधा का गधर होता है, घर का ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा। 33 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ये आपका प्रिय जो है ये एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 34, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी तत्सम नहीं है। ये बहुत बार हम लोग पढ़ लेते हैं तत्सम शब्द है, जबकि ये देखना होता है कि इसमें नहीं है लिखा रहता है। 34 का आंसर आपका हो जाएगा डी, 4। ये आपका तत्सम शब्द नहीं है, बाकी सभी तत्सम शब्द हैं। 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव आपको बताना है। तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा बी,
जीव आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द की पहचान करें। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ये आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव शब्द बताना है आपको। तो तद्भव शब्द 37 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ये पत्ता आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये वीडियो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं 2018 में, और ये वन रक्षक का है 2018 का, ये भी वीडियो का है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग जरूर कर लीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। ये 38 का आपका सी हो जाएगा। ये आपका ये नहीं, ये आपका हो जाएगा आलस, ये आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये 39 देखते हैं हम लोग। 39 क्या है। तो 39 का आपका हो जाएगा कि आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द पूछा है उसने। तो तत्सम शब्द इसका हो जाएगा 39 का आपका सी, दई। ये आपको 39 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम शब्द आपका क्या हो जाएगा, इसका सी। तत्सम शब्द कुक्कुर हो जाएगा, कुत्ता का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 41। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द कौन सा है, ये आपका बी हो जाएगा। ये आपका 41 का बी हो जाएगा। ये आपका शोभन। देखो ये सब वीडियो एग्जाम में 2018 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अपना 42 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम नहीं बताना है आपको। 42 का हो जाएगा आपका कूची। कूची ये तत्सम शब्द नहीं, ये कुछ का होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द बताना है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ये आपका हो जाएगा शिखा। ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द आपको बताना है कि कौन सा है 44 का। तो 44 का हो जाएगा आपका डी, चत्वारी। ये आपका तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द क्या है, तद्भव शब्द बताना है आपका। तो 45 का हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा ढाई। ये तद्भव शब्द है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 46 पे। तो निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्दों को पहचानिए। आपको तत्सम शब्द बताना है इसमें। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ये कारण, ये आपका तत्सम शब्द है। देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये व्यापम प्रशिक्षक परीक्षा में पूछा गया है। 47 का आंसर है कि निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम की पहचान करें। ये व्यापम प्रशिक्षक परीक्षा में पूछा गया है। 47 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ये आपका अक्षर जो है ये अर्ध तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो ये आपका 48 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द की पहचान करनी है। तो तद्भव बताना है। तो 48 का हो जाएगा आपका बी, ये जामुन आपका तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द है, कौन सा शब्द तत्सम है। तो आपको 49 का बताना है। तो 49 में आपके ये आपका तत्सम शब्द बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत। वैसे इसका आंसर ये भी होना चाहिए, माता भी इसका आंसर हो सकता है। बाकी ये इसके आंसर बी और डी दोनों हो सकते हैं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। वैसे बी और डी दोनों आंसर इसके होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि 50 कौन सा है कि मेढक का तत्सम रूप क्या है। तो मेढक का तत्सम रूप क्या होता है। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ये मंडूक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके गोधूम शब्द तद्भव है। किसका गोधूम किसको कहा जाता है हम लोग। तो 51 का आंसर होता है आपका 1। गेहूं को हम लोग क्या कहते हैं, गोधूम कहते हैं तत्सम में। तो ये आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं शीश का तत्सम रूप क्या होगा। शीश का तत्सम रूप हो जाएगा 52 का आंसर हो जाएगा अपना शीर्ष जो है ये बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 सुई का तत्सम रूप क्या होगा। तो सुई का तत्सम रूप क्या हो जाता है आपका 53 का हो जाएगा आपका सुई। आपका एक तो सूची का भी होता है और सुई आपका सलाई का भी सुई होता है। तो इस तरीके से इसके आंसर आपके ए और बी दोनों हो जाने चाहिए।
तो इस तरीके से इसके आंसर सुई, सूची का भी सुई होता है और सिलाई का भी सुई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो 54 हम लोग आंसर देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अक्षर, है ना। अक्षर जो है, अक्षर का अक्षर होता है ये तत्सम रूप। नेकपाल परीक्षा 2022 में पूछा गया, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था नेकपाल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव क्या होगा। शलाका का तद्भव आपको बताना है 55 का। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर सलाई। सलाई का शलाका होता है, ये नेकपाल परीक्षा 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है 56 का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, ये आपका खंडहर तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारा क्या है 56 के बाद 57। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो 57 आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा दूध। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ये आपको बताना है। तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका फूल, ये आपका तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो आपका 59 का बताना है आपको। तो 59 का क्या हो जाएगा, हम लोग एक बार देखते हैं 59 का क्या हो रहा है। तो 59 का आपका हो जाएगा डी, कृपा, ये आपका तत्सम शब्द है। 60 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो 60 का आपका आंसर हो जाएगा सी, सपत्नी, ये आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 61। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो तद्भव नहीं पूछा है उसने, तो तत्सम पूछा है। 61 का आपका हो जाएगा डी, ये मयूर आपका आंसर हो जाएगा 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो अपना 62 देखते हैं, बाकी इसका आंसर आपका मयूर हो जाएगा 61 का। 62 देखते हैं। तो स्कंद का तद्भव क्या होगा। स्कंद का तद्भव किसका होगा। तो इसका हो जाएगा आपका कंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 62 तक हम लोग देख चुके हैं, बाकी हम लोग देखते हैं अपना 63 से। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा। तो 63 का हो जाएगा आपका मृतिका, ये मिट्टी का तत्सम शब्द हो जाता है। 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की दृष्टि से शुद्ध है। तद्भव कौन सा है इसमें, ये पूछा है आपका। तो 64 का आपका हो जाएगा सी, ये आपका ओझा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध क्या है। तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, ये पूछा है आपसे। तो 65 का हम लोग देखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए, आंसर हो जाएगा आपका इसका साटिका। 66 देखते हैं हम लोग। तो बारात का तत्सम रूप क्या है। बारात का तत्सम रूप क्या होता है। तो इसका होता है 66 का डी, बर यात्रा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 67। मोती का तत्सम रूप क्या होगा। तो मोती का तत्सम रूप आपसे पूछा है, तो मोती का तत्सम रूप मौक्तिक हो जाएगा। ये देखो आप सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 68। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तत्सम और तद्भव का सही युग्म बताना है। तो 68 का आपका हो जाएगा बी, अक्षबाट, यानी अखाड़ा का होता है अक्षबाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 69। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध युग्म आपको बताना है। तो 69 का आपका क्या हो जाएगा। तो अशुद्ध रूप बताना है। जैसे कपूत और सपूत, ये दोनों विलोम शब्द दिए गए हैं, तो ये तद्भव तत्सम का युग्म सही नहीं है। बाकी परीक्षा का दीक्षा, बलिवृद्ध का सूकर, कनिष्ठ का वरिष्ठ, इस तरीके से आपको अशुद्ध बताना है। 70 देखते हैं हम लोग। तो 70 का क्या होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 71। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा है 71 का। तो 71 में हम लोग देखेंगे कौन सा हो जाएगा इसका। तो तद्भव शब्द आपका घर हो जाएगा, इसका घर का ग्रह होता है। अखरोट का क्या हो जाएगा। तो अखरोट का आंसर आपको 72 का देना है। तो अखरोट का होता है अछोट, ये आपका आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 73 में आपको बताना है कि तद्भव किसका। चबूतरा का तत्सम क्या है। तद्भव शब्द आपको चबूतर दिया है, इसका तत्सम आपको पूछ रहा है आपसे। तो इसका हो जाएगा चत्वाल।
चत्वाल ये तत्सम शब्द हो जाएगा। चबूतरा का तत्सम क्या होता है? चत्वाल होता है। एक तद्भव शब्द है, आपको 74 में बताना है कि एक आपका तद्भव शब्द है, तो ये डी का आंसर 74 का क्या हो जाएगा आपका? तो 74 का आपका डी हो जाएगा। ये अटल शब्द एक तद्भव शब्द है, इसका अटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमारे 74 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। 74 के बाद हम लोग देखेंगे अपना 75। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, उसकी पहचान आपको करनी है। तो 75 का आपका आंसर हो जाएगा पूंजी। ये आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक तद्भव शब्द है, उसको आपको पिक करना है। तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका पंजीरी। ये आपका तद्भव शब्द है। इसी प्रकार आपको तत्सम ढूंढना है इन चारों में से कौन सा है। तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका ए, डाकनी। ये तत्सम शब्द है। 78 का आंसर जामुन का तत्सम रूप बताना है। तो जामुन का तत्सम रूप होता है इसका जम्बू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 79, थाली का तत्सम रूप क्या होगा। तो 79 का आंसर आपको बताना है। तो 79 का आंसर होता है स्थाली। थाली का आंसर स्थाली। थाली का जो तत्सम रूप होगा वो स्थाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर, चना का तत्सम रूप क्या होगा। तो चना का तत्सम रूप आपको पता है कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी का सी। चना का होता है चणक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऊन का तत्सम रूप क्या होगा। तो ऊन का तत्सम रूप आपको पता है कि 81 का आपका सी हो जाएगा। ऊन का ऊण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करपट शब्द का तद्भव क्या है। तो करपट शब्द का आपको पता है क्या होता है। 82 का बी, कपड़ा का होता है आपका करपट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 83, गृध्र शब्द का तद्भव क्या होता है। तो गृध्र शब्द का तद्भव आपको पता है। तो गृध्र शब्द का तद्भव आप बताइए कि 83 का क्या हो जाएगा। तो गीध हो जाएगा गृध्र शब्द का। हल्दी शब्द का तत्सम बताना है। तो हल्दी शब्द का तत्सम हो जाएगा आपका 84 का ए, हरिद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नारियल का तत्सम बताना है आपको। नारियल का तत्सम रूप क्या होगा। तो नारियल का तत्सम रूप आपका 85 का सी हो जाएगा, नारिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 86, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो मक्खी शब्द का तत्सम रूप बताना है। 86 का आपका हो जाएगा बी, मक्षिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 86 तक हम लोग देख चुके हैं। 86 के बाद हम लोग 87 अपना क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द आपको बताना है 87 का। तो 87 का क्या हो जाएगा आपको ये बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सायं, सायं। ये आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सींग शब्द का तद्भव रूप क्या है। तत्सम बताना है आपको 88 का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रृंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना 89, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है। कैवर्त शब्द 89 पूछा है आपसे। तो इसका हो जाएगा केवट। केवट का आपको पता है कैवर्त होता है। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो हुलास शब्द का तत्सम रूप होता है आपका उल्लास। सी आंसर हो जाएगा इसका आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 91, एकल शब्द का तद्भव शब्द क्या है। तो एकल का शब्द तद्भव शब्द 91 का आपका हो जाएगा अकेला, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 92, माँ शब्द का तत्सम क्या होगा। माँ शब्द का तत्सम आपको बताना है। तो माँ शब्द का तत्सम हो जाएगा आपका मात्र, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको बताना है 93 का क्या हो जाएगा। तो 93 का ये आपका आंसर, दो आंसर इसमें मार्क किए हैं कमीशन ने भी। तो 93 का आंसर हो जाएगा आपका ए, कठिन, और डी, कठोर। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा। तो तिक्त शब्द का तद्भव होता है आपका 94 का आंसर आप लोग करेंगे तो तीता होता है। तिक्त का, तीखा मत करना, तीता होता है। ये आप लोग ध्यान रखिए। तो इसका आंसर आपका 94 का सी हो जाएगा। इसमें सी दिया नहीं है, तो इसको आप लोग ये बी है, ये सी, ये सी हो जाएगा। आपका आंसर यही है, ये यहाँ दिया गया है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95, ससुर का तत्सम शब्द क्या है। ससुर का तत्सम शब्द होता है आपका 95 का आंसर हो जाएगा आपका बी, स्वासुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ढीठ का तत्सम पूछा है आपसे। 96 का आंसर आपको बताना है, तो धृष्ट हो जाता है ढीठ का। अब 97 पे चलते हैं, तो तत्सम नहीं बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, ये बताना है आपको। तो 97 का आंसर हो जाएगा आपका रात। ये बाकी सारे तत्सम हैं, मनोज, इंदु, दिनेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये 97 तक हम लोग देख चुके हैं, बाकी हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 98। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द आपको बताना है कि तत्सम शब्द आपका कौन सा है। तो 98 का बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा। तो तत्सम शब्द आपको व्याघ्र हो जाएगा इसका आंसर ए। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। 99 का क्या हो जाएगा। तो 99 का आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आधा। ये आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द बताना है आपको 100 का। इसका हो जाएगा आपका मनई, एक तद्भव शब्द है। चूरन शब्द का तत्सम क्या होगा। तो चूरन शब्द का आपको बताना है कि तद्भव क्या होगा। तो 101 का हो जाएगा आपका बी, ये चूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चलते हैं 102 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। तो 102 का हो जाएगा आपका सूरज। सूरज का क्या होता है, सूर्य। देखो काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बाकी जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103। तत्सम शब्द आपको बताना है। तत्सम शब्द 103 का आपका तीर्थ हो जाएगा। अंगीठी शब्द का तत्सम बताना है। तो अंगीठी शब्द ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो 104 का आंसर हो गया अग्निष्ठिका, ये आपका आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द आपको बताना है। तो ये इसका हो जाएगा आपका 105 का डी, भौरा। ये आपका तद्भव शब्द। बाकी भौरा के जितने भी पर्यायवाची हैं ये सारे तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गेहूं शब्द का तत्सम क्या है। तो गेहूं शब्द का तत्सम आपका हो जाएगा सी, गोधूम। इस तरीके से मत लिखना है, बड़ा ऊ की मात्रा होती है धा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम नहीं है आपको बताना है। तो आँख आपका तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, खंडर शब्द का तत्सम शब्द क्या है। तो खंडर का तत्सम आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा 108 का सी, खंड ग्रह कहते हैं हम लोग उसे। हल्दी शब्द का तत्सम आपको अभी बताया था। तो हल्दी शब्द का तत्सम हो जाएगा आपका 109 का हरिद्रा, बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो 108 आप लोग देखते हैं। तो 109 के बाद 110 देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको बताना है। तो कौन सा आपका तत्सम शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 110 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्रृंगार का तत्सम अभी हम लोगों ने बताया था कि श्रृंगार किस तरीके से काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में से हरिद्रा का तद्भव रूप क्या है। हरिद्रा का हल्दी होता है। ये आप लोगों ने अभी तीसरी बार हम लोग इसको कर रहे हैं। तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो हल्दी इसका आंसर हो जाएगा। बैंत शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो बैंत शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा आपका ये 113 का सी हो जाएगा। बैंत का होता है बैंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से घोटक शब्द क्या है। तो घोटक तद्भव शब्द है या तत्सम या देशज या विदेशज। तो 114 का आपका आंसर हो जाएगा ये तत्सम शब्द है घोटक। तो ये आपका सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। कुछी, तो कुछी शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा आपका कोख। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 116। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। तो कौन सा तत्सम है ये आपको बताना है। तो कौन सा तत्सम है आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अग्र। ये आपका तत्सम शब्द है। नारियल का हम लोगों ने अभी बताया था, नारियल का कौन क्या होता है। तो 117 का आंसर हो जाएगा आपका डी, नारिकेल। किवाड़ शब्द में क्या है। किवाड़ शब्द इनमें से क्या है आपको बताना है। तद्भव, तत्सम या देशज है। तो 118 का आंसर हो जाएगा आपका ए, एक तद्भव शब्द है किवाड़। बासगृह शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। बासगृह का तद्भव क्या होगा। तो 119 का आंसर आपका हो जाना है ए, बासगृह होता है बसेरा। ये आपको ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है।
तो देखते हैं क्या 120 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव कौन सा है आपको ये बताना है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण होता है, ये तद्भव शब्द है। नग्न, द्राक्ष, दाढ़ी ये आपके तत्सम शब्द हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अपना 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव शब्द क्या है ये आपको बताना है। तो 122 का हो जाएगा आपका आंसर बी, बांझ, ये आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है आपको। तद्भव शब्द आपका कौन सा है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका गयंद, जो आपका तद्भव शब्द है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी रिसेंटली ही पूछे गए हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से रिपीट करके जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि 124 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि गोधूम किसका तद्भव है। ये देखो काफ़ी बार अभी हम लोग 2 से 3 बार इसी को रिपीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या है। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या होगा, तो घोड़ा का उपयुक्त तत्सम आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा घोटक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 126, चौथा का तत्सम रूप क्या होगा। चौथा का तत्सम रूप होगा आपका चतुर्थ, डी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। तो हस्ती किसका तत्सम रूप है ये आपको बताना है। तो हाथी को हम लोग कहते हैं हस्ती। करपट का तद्भव रूप क्या होगा, तो करपट का तद्भव रूप आपको बताना है। तो 128 का आंसर हो जाएगा, कपड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, करपट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द, कौन सा शब्द एक तत्सम शब्द है, तो आपको ये बताना है 129 का। तो ये आपका हो जाएगा उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, श्वास तत्सम शब्द का तद्भव क्या है। ये श्वास तत्सम है, इसका तद्भव आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा आपका सांस। परस्वा शब्द का तद्भव क्या है। परस्वा शब्द है, इसका तद्भव आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाए परसों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से गुफा शब्द का तत्सम क्या होगा। गुफा शब्द का तत्सम आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुहा, सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, भक्ति, मधुक और पाषाण तत्सम शब्दों में क्रमशः तद्भव रूप है। ये भक्ति है, मधुक है और पाषाण ये तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव क्या होंगे। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। 133 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और ऐसे ही अगर क्वेश्चन और चाहते हैं हम लोग, इसमें अभी तद्भव तत्सम के लगभग 300 साढ़े 300 के लगभग क्वेश्चन हैं। आप लोग अगर चाहते हैं इन सबको प्रैक्टिस करना, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। बाकी हम लोग ऐसे ही जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे हिंदी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। बाकी ये जिससे कि आपको ये आने वाले आपकी वीडियो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें। एक थोड़ा सा हमें भी अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं, तो बाकी तो सब अच्छा है। और आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो हम लोग और भी वीडियो आपके साथ लाते रहेंगे। सो थैंक यू, अपना ध्यान रखें और अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।